पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है। तो पुष्पा पार्ट 3 को लेकर सुकुमार सर की क्या क्या प्लानिंग्स हैं ये तो नहीं पता, पर देविश्री प्रसाद के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एंड लगता है कि पार्ट 3 के गानों में वो चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है। अब वो मतलब क्या, यही बताने के लिए तो हम आए। तो देविश्री प्रसाद की जो प्लानिंग हो रही है वो सीधे अपने कानों तक पहुंचाने के लिए हम आ गए आपके पास। तो पुष्पा 2 के रिलीज होने के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में जिस तरह प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बात की थी कि फिल्म का अगला पार्ट पंजाबी वर्जन में भी रिलीज किया जा सकता है या डब किया जा सकता है, तो उसी वक्त वहां पे मौजूद देविश्री प्रसाद को भी पुष्पा 3 के बारे में पूछा गया। अब हम ये जानते हैं कि पुष्पा पार्ट 2 के कुछ गाने कुछ लोगों को उतने पसंद नहीं आए, पर खैर छोड़ो। फिलहाल दिल्ली हो या बाकी कोई भी लोकेशन, शादी हो या पार्टीज हो, किस्से कैन पीलिंग पर पागलों की तरह लोग नाच रहे हैं। और आपने देखा होगा तो फिल्म रिलीज के बाद तो नहीं, पर अब जाकर इन गानों के ऊपर रील्स बनाई जा रही है। तो इस रिस्पॉन्स से खुश होने के बाद देविश्री प्रसाद ने अब इंटरव्यू में बता दिया है कि उनके राग बेस्ड डांस सॉन्ग्स पर अब थोड़ा सा और फोकस करना है। अब ये राग बेस्ड का क्या मतलब है? क्लासिकल फॉर्म या क्लासिकल टच की बात होती है बेसिकली। वैसे पुष्पा 1 एंड पुष्पा 2 के गाने हमने सुने, एंजॉय भी किए, पर उसमें आपको क्लासिकल टच सुनाई देगा। क्या कहा आपने? वो कौन से गाने हैं जिसमें ये सब सुनने को मिला था? अरे अब पार्ट 1 का श्रीवल्ली गाना सुना ही है, तो हमने भी पहले नोटिस नहीं किया था, पर देविश्री प्रसाद के कहने के बाद ऐसा लगा कि उस गाने में क्लासिकल टच था। उसके ताल लय पर ध्यान देने के बाद ऐसा फील होता है। उसके बाद अगर आप पुष्पा 2 का अंगारो गाना देखोगे तो उसमें भी ये क्लासिकल टच वाली बात है, और ऐसा खुद डीएसपी का ही कहना है। साथ ही साथ पुष्पा 2 का वो जतारा सीक्वेंस आप देखोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसी टच के साथ नजर आएगा, क्योंकि ऐसे शॉट्स में क्लासिकल टच वाली बात ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। वैसे हमने भी पहले ये सब नोटिस नहीं करा था, पर अभी डीएसपी का इंटरव्यू सुनने के बाद हमें समझ में आ रहा है। पर उनके दिमाग में अभी इस तरह के किसी फॉर्मेट को फॉलो करने का या क्लासिकल टच वाले गाने और ज्यादा बनाने का कोई आइडिया चल रहा है, क्योंकि उन्हें ही बेसिकली ऐसा फॉर्म पसंद है। तो हम तो तैयार है भाई उनके गाने सुनने के लिए। पार्ट 1 के गाने और पार्ट 2 के गाने कंपेयर करते करते, डिबेट करते करते हमारा दिमाग खराब हो गया था। वैसे पार्ट 3 को लेकर ना भाई बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। वेल देखते हैं कि क्या होता है। आपने अभी तक पुष्पा पार्ट 2 देखी है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.